दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2 में। और आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 7 जो कि है एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो डीएड डिप्लोमा का कोर्स है और ये कॉमन पेपर है, इसको सारे लोग पढ़ते हैं। तो इसी से संबंधित आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड हो चुका है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं आराम से। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, पेपर को ध्यान में रख के बनाया मतलब तैयार किया जा रहा है। और इसके बाद आने वाले समय में और भी ऐसे ही मिलता रहेगा आप लोगों को। बस आप लोग इसको मतलब अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद आप लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग सामने देख ही रहे हैं कि मतलब पेपर क्या है, और पेपर आप लोग देख रहे हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन। और हमने इसलिए नहीं इसको लिखा है कि मतलब कोई एक इंडिकेट नहीं किया है, क्योंकि ये कॉमन पेपर है, इसके वजह से ये खाली हमने डीएड स्पेशल एजुकेशन पेपर नंबर 7 एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये यहाँ पर स्कूल और कुछ मतलब दिव्यांग बच्चे जो हैं व्हीलचेयर के, उनका डायग्राम लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन टाइप आप देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें बोल रहा है कि मतलब परियोजनवाद क्या है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, परियोजनवाद क्या है। तो आप देख लिए परियोजनवाद में क्या है, विचार क्या है, विचार हो गया, और विचार हो गया, मूल्य हो गया, निर्णय, व्यवहारिक रूप, ये सारा सब कुछ जो है ये सब व्यवहारिक रूप में इसको देखा जाता है। इस मतलब एज ए इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकली जो होता है इन सारे चीज़ों को, जिसको हम परियोजनवाद कहते हैं। फिर नंबर 2, ये नंबर पहला है, और इसके बाद और ये नंबर 2 क्वेश्चन है। आर्टिकल 21A क्या है। आर्टिकल 21A आप लोग बहुत बार सुनते हैं, फ्री और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में आप लोग सुनते ही रहते हैं। तो ये आर्टिकल 21A उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पे शिक्षा छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से मतलब छूट ना जाए। क्योंकि अभी भी आज भी कुछ गांव में या कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी मतलब अपने बच्चे को अच्छे स्कूलों में या स्कूल भेजने में मतलब नहीं भेज सकते हैं। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, वो नहीं भेज सकते हैं। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने इन बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है ना, उनको प्रदान किया जाता है, जिससे कि वो पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें और देश में अपना सहयोग दें, जागरूक रहें, जानें हर चीज़ को, जिससे कि उनके ऊपर जो बच्चे हैं उनके ऊपर अनपढ़ का मतलब लेबल ना लगे कि माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे तो बच्चे नहीं पढ़ पाए, उसकी वजह से इस टाइप का ना हो। तो इसी को ध्यान में रख के सरकार ने 21A में इसको इन्वॉल्व किया और बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सिस्टम को तैयार किया, जिससे कि सभी बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख लीजिए, राधा कृष्णन आयोग क्या है। ठीक है ना, तो राधा कृष्णन आयोग जो है इसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन जो हुआ है विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था को की जो रिपोर्ट है उसको तैयार करने से संबंधित है। और इसका जो मतलब स्थापना या नियुक्ति जो भी है 4 नवंबर 1948 को किया गया था। तो आप देख रहे हैं
अभी इससे संबंधित एक और आएगा जो कोठारी आयोग है, ये भी इन्हीं से थोड़ा सा संबंधित है। ठीक, तो अभी आप देख रहे हैं, तो नीचे दिया कोठारी आयोग का गठन कब और क्यों हुआ। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, कोठारी आयोग सुना होगा, तो कोठारी आयोग जो था वो 14 जुलाई 1964 को इसका गठन किया गया। दौलत सिंह कोठारी, इन्हीं के नाम पर ये कोठारी आयोग जो है वो उसका गठन किया गया, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे उस समय, समझे कि नहीं। तो उस समय वो अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको कोठारी आयोग का नाम दिया गया, जो 14 जुलाई 1964 को मतलब इसका गठन किया गया। इसमें क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, और भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना और उसके लिए नीतियां तैयार करना। और नीतियां कैसी, जो प्राथमिक स्तर से उच्चतम स्तर तक की शिक्षा के विकास के लिए समान सिद्धांतों और दिशा निर्देशों को तैयार करना है। ठीक है ना, मतलब शिक्षा का कोई भी क्षेत्र छूटा ना रह जाए। तो इन्होंने सब कुछ तैयार किया और गवर्नमेंट को सौंपा, फिर उसके बाद उन्होंने उस पर काम किया। फिर आपका चलेगा एलिम्को चलेगा। एलिम्को जो है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक, तो एलिम्को क्या है, मतलब क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, और किस राज्य में है, और राज्य के किस ज़िले में है। तो सबसे पहले आपको बता दें, एलिम्को जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में है। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश ही होता है, कोई मतलब नहीं है, यूपी बोलते तब उत्तर प्रदेश होता। तो जो एलिम्को है वो उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर ज़िले में इसका मतलब इसकी स्थापना हुई है। और इसको एलिम्को का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो उत्तर प्रदेश कानपुर में है। और इसकी स्थापना जो हुआ है 25 दिसंबर 1972 को हुआ है। एलिम्को जो है आर्टिफिशियल जो मतलब आर्टिफिशियल जो पार्ट्स है, जो उपकरण है, इन सारे चीज़ों का निर्माण करता है और संबंधित संस्थाओं को उपलब्ध कराता है, और ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये सब कुछ तैयार किया जाता है जिससे उनको सहयोग मिल सके, और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को कम किया जा सके, उनको सहयोग दिया जा सके। और एक तरफ से देखा जाए तो पुनर्वास में मतलब पुनर्वास में भी यहाँ पर एक योगदान रहता है कि अगर बच्चे को उसकी ज़रूरत के अनुसार मतलब जो उपकरण है वो मिल जाएगा। जैसे लोकोमोटर बच्चा है, उसको बैसाखी, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कैलीपर, ब्लाइंड बच्चे हैं, स्टिक्स हो गया, ब्रेल हो गया, मतलब एचआई बच्चा जो है, जो सुन ले थोड़ा बहुत, उसकी सुनने की है, उसको हेयरिंग एड हो गया। ये सारा सब कुछ अगर उस बच्चे को मिल जाता है तो उस बच्चे को वो जो बच्चा है अपने आप को समाज में स्थापित करने में मतलब सक्षम हो सकता है, और ये लोग अपना योगदान निभाते हैं बच्चे को सहयोग करने में, ये सारे उपकरण उनको उपलब्ध करवाने में। क्योंकि जो भी मतलब एलिम्को जो भी पार्ट्स मतलब जैसे ट्राईसाइकिल हो गया, व्हीलचेयर हो गया, ये सब मार्केट में बहुत ही मतलब ट्राईसाइकिल तो नहीं मिलता है, लेकिन व्हीलचेयर वगैरह मिल जाता है, बैसाखी मिल जाता है, लेकिन उसको अफोर्ड करने में मतलब जो डिसेबल पर्सन है उसको अफोर्ड करने में मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से अगर इनको ये सारे उपकरण अगर उपलब्ध कराया जाता है तो ये चीज़ इनके जीवन को जीने में इनको आसान कर देता है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में इनको आसानी हो जाती है। मतलब एक सूटेबल तरीके से ये अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। इसके वजह से कोई बच्चा है, चलने फिरने में उसको दिक्कत है, लेकिन उसके पास बैसाखी नहीं है, अगर उसको बैसाखी मिल जाता है तो वो कंफर्ट रूप से चल सकता है। ट्राईसाइकिल से कहीं आना जाना हो तो ट्राईसाइकिल से जा सकता है। डेफ बच्चा मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है, उसको हेयरिंग एड की ज़रूरत है, जिसके नहीं है तो वो इन्वायरमेंट का जो साउंड है वो नहीं सुन पा रहा है। अगर हेयरिंग एड मिल जाता है तो वो
वातावरण के या इन्वायरमेंट की आवाज़ को सुनकर रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, और क्योंकि ये चीज़ें महंगी होती हैं और हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। कॉस्टली भी होता है, ऐसी बात नहीं है, कॉस्टली भी है। तो इसके वजह से जो दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान है इन संस्थाओं का, इन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मतलब एनजीओस हैं, एलिम्को हो गया, और भी बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती हैं। उनके लिए उनको जो भी उपकरण उपलब्ध कराती हैं, उनका बहुत योगदान रहता है इनके लाइफ को ईजी करने में और उसको आगे ले जाने में। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, डेट नोट कर लीजिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछ ले कि मतलब एलिम्को जो है इसकी स्थापना कब की गई। ठीक है ना, और कहाँ पर, किस राज्य में, और उस राज्य के किस ज़िले में इसको बनाया गया, इसकी स्थापना की गई। तो आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 5 क्वेश्चन लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, पहले ही बोल दिए थे। इसको आप नोट डाउन ज़रूर करिए। ठीक है, और नोट डाउन करने के साथ साथ इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। ये 1 नंबर, 3 नंबर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। समझ लीजिए ये आपका एक बेसिक है, तो अगर बेसिक तैयार रहेगा तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क क्वेश्चन आ गया है, तो होमवर्क क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? होमवर्क क्वेश्चन आप तो होमवर्क क्वेश्चन आपका है आर्टिकल 29। ठीक है ना, आर्टिकल 29 मतलब 29 जो है किससे संबंधित है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप लोगों को ये भी बताना है कि मतलब जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो क्लासेस ये जो चल रही है 10 मिनट 15 मिनट का आप लोगों को दिया जा रहा है, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी प्रकार का, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो उसको मार्क करके मतलब लिख के आप हमको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। और फीडबैक ज़रूर दीजिए। फीडबैक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको इससे पता चल जाएगा कि जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो सही कितना है। क्लियर इतना? तो इसके वजह से आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए। और चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर जो कर सकते हैं सारा सब कुछ करिए, क्योंकि आप लोगों को बता चुके हैं कि पुराना वाला चैनल जो है वो बंद हो चुका है, ये नया चैनल है। तो इसलिए फिर ज़ीरो से स्टार्ट किए हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। तो करना ही क्या है, सब्सक्राइब ही करना है खाली। ठीक है, तो इसके वजह से आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिए। और हेल्प ये है कि आप वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या करेंगे देख के, पूरा देखिए। और प्लस उसको जहाँ पर कहीं पर अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर कमी है, यहाँ पर सुधार करना है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उस क्वेश्चन को मार्क करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हम कोशिश करेंगे उसको दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट।